बिहारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन को वास बलो जहाँ पास भई यमुना पटिरानी, और जो जिन नए की ध्यान धरी वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्वेता गुप्ता जी, रीना गौतम जी, जय जय श्री राधे। निशि गुप्ता जी, श्री राधे। रीना गौतम जी, आज तो श्री बिहारी जी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है बिहारी जी मंदिर में, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं ये रश तो 10% रह चुका है। इससे आरती के बाद जो रश है वो टोटली बाहर निकल चुका है। बहुत ज़्यादा रश था बिहारी जी में। और जो भी भक्त आप लोग सोचते हैं कि आप वृंदावन धाम आए श्री बिहारी जी के दर्शन करने, तो कोई विशेष उत्सव जैसे कि कल एकादशी है, एकादशी के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप कोई ऐसा टाइम चूज़ करना जिस समय आपको इजली बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए। सुनीता तनेजा जी, मीना यादव जी, निशि गुप्ता जी, दीपक अग्रवाल जी, नीतू अग्रवाल जी, राकेश शर्मा जी, रीमा वर्मा जी, स्वीटी मिश्रा जी, सुमन ठाकुर जी, वीरभान गुलाटी जी, ज्योति वर्मा जी, मीनू जी, मंजीत भारद्वाज जी, कामना सैनी जी, रिया गुप्ता जी, अविनाश पांडे जी, रामेश्वरी जी, राजेश अरोरा जी, राधिका अरोरा जी। चलिए बाहर, चलिए बाहर निकलिए। मैं किधर गई पूछते पहचान लो। आगे आ जाओ। सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे चुपदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन को वास बोलो जहाँ पास भई हमारी यमुना पटरानी। तो सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। कामना सन्नी जी, मीनू जी, शशि गोस्वामी जी, प्रद्युम्न सिंह जी, नितेश गोयल जी, ब्रजेश शर्मा जी पूछ रहे कल एकादशी है। ब्रजेश शर्मा जी, हाँ जी कल एकादशी का व्रत है, तो सभी भक्त पालन अवश्य करिए एकादशी का। ज्योति वर्मा जी, स्वीटी मिश्रा जी, सुमन ठाकुर जी, वीरभान गुलाटी जी, वंदना गौतम जी, सविता मल्होत्रा जी, तिरुपति दत्ता जी, प्रमिला मीना जी, प्रवीण जी, अनीता जी, जय जय श्री राधे। भैया नहीं बंद हो रहा है वो फ्लैश ऑन ही, सेटिंग कुछ ऐसे हो चुकी है उसमें। राज पूजा अधिकारी जी, कालेश जी, राधे राधे। कैलाश जी, जय जय श्री राधे। संजय खन्ना जी, राखी शर्मा जी, रेनू, दीपक शर्मा जी, नरसिंह रॉय जी, रीना गौतम जी। सही भक्त प्रेम से राधे राधे बोलते रहिए। एस के चित्रा जी, दीपक अग्रवाल जी, नीतू अग्रवाल जी, मुनमुन दास जी, पूजा मित्तल जी, नीतू गुप्ता जी, पीयूष जी, दीपांशी गुप्ता जी, सविता मल्होत्रा जी, श्याम कांत पांडे जी, मनीष यादव जी, सुलभ शंकर, निरंजन जी, राधे राधे। साक्षी मेहरा जी, शरीश गुप्ता जी, रामचंद्र वर्मा जी, जय जय श्री राधे। निरंजन साहू जी, प्रवीण प्रभा जी, मनीषा जी, रोहित कुमार जी, अमरजीत सिंह जी,
अनुपमा वर्मा जी, सुमन ठाकुर जी, संजीत कुमार जी, अनुपमा वर्मा जी, गोविंदा अग्रवाल जी, मनीष शारदा जी, स्वीटी अग्रवाल जी, श्वेता जी, प्रदीप खत्री जी, राधा सिंह जी, जय जय श्री राधे, राधा प्रजापति जी, ममता जी, जय जय श्री राधे, मनीष शारदा जी, अनीता व्यास जी, राजगुप्ता जी, जय जय श्री राधे, कविता जी, राधे राधे, सुब्रता दास जी, जय जय श्री राधे, नरसिंह जी, जय जय श्री राधे। अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, श्री राधे। कंचन जी, दिंकार कालू जी, हरदेश तिवारी जी, रीमा वर्मा जी, सुदेश सेठी जी, जय जय श्री राधे, माया द्विवेदी जी, आशीष सिंघल जी, सुनीता तनेजा जी, सभी भक्तों को प्रेम भरी जय जय श्री राधे। तो इतने सारे भक्तों में मुनमुन दास जी क्या बोल रहे हैं बिहारी जी को, धन्यवाद बिहारी जी, थैंक यू बिहारी जी। तो हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ कि बिहारी जी को धन्यवाद करना कभी मत भूलिएगा। और आइए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा मुझे एक याद आ गई और मैं आपको श्रवण कराती हूँ कि इससे आपको पता चलेगा अगर हम ठाकुर जी का हर परिस्थिति में धन्यवाद करते हैं तो ठाकुर जी हमारे लिए क्या से क्या कर देते हैं। कभी कभी हमें लगता है हमारी जो समस्या होती है वो ऐसा लगता है हमारी जहाज जितनी समस्या, कुछ कुछ भक्तों को ये तो बहुत बड़े जहाज जितनी समस्या हो गई, लेकिन याद रखना अगर आपकी समस्या जहाज जितनी है ना तो ठाकुर जी की कृपा सागर जितने हैं। ये हमेशा सभी भक्त ध्यान रखिएगा, अगर आपकी समस्या जहाज जितने हैं लेकिन ठाकुर जी की कृपा क्या है, सागर जितनी कृपा है। जब वो बरसती है ना इतना सागर, विशाल सागर जितने ठाकुर जी की कृपा है। तो आइए मैं इससे रिलेटेड सुंदर आपको कथा श्रवण कराती हूँ। ये एक समय की बात है, एक रेगिस्तान में एक पक्षी जो है वो फंस गया था। उसका पानी से, गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। और उसके जो पंख है ना वो भी मतलब कट गए थे, उसके खराब हो गए थे, वो उड़ भी नहीं पा रहा था। तो वहाँ से गरुड़ जो पक्षी है तो वहाँ से वो गुजर रहा था। उसने जब उस पक्षी की हालत देखी तो उसने सोचा कि क्यों ना ये इतना बुरी हालत में से पूछ लूँ। तो उस पक्षी के पास में गए। उसने बोला कि पक्षी ने अपना पूरा हाल बताया कि मेरा गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा है और मेरे पंख भी काम नहीं कर रहे हैं। तो तुम अगर स्वर्गलोक जाओगे तो स्वर्गलोक जाके बस ये मत पूछना कि मुझे स्वर्गलोक प्राप्त होगा या नहीं होगा, बल्कि ये पूछना कि मुझे कितने समय तक ऐसे रहना पड़ सकता है। तो गरुड़ जी क्या बोलते हैं, स्वर्गलोक में पहुंचते और देवदूत के पास में पहुंचते और पूछते हैं कि पृथ्वी लोक पे मुझे एक पक्षी मिला और उसकी जो गर्मी से ना बहुत बुरा हाल हो रहा है, उसके पंख भी काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो देवदूत ने बोला, देखकर उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा, उसने बोला उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से उसको 7 साल की सजा भुगतनी पड़ी और 7 साल तक ना तो वो मरेगा ना ऐसी अवस्था में वो जिएगा। देवदूत ने पूरी कुंडली निकाल कर बताई कि ऐसी अवस्था वो में जिएगा और 7 साल तक उसको अपने कर्म भोगने हैं। तो वो गरुड़ सोचने लगा कि अरे अगर मैं उसको ये बात बता दूंगा तो वो तो हिम्मत हार जाएगा। तो उसने बोला, तो देवदूत से बोला कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे उसका थोड़ा भला हो। तो उसने बोला चलो आप उसको बस इतना बोल देना, उसको बोलना कि बस जो भी परिस्थिति में वो रहे उसको बोलना ठाकुर जी तुम्हारा धन्यवाद है, प्रभु तुम्हारा धन्यवाद है। तो वो वापस से पृथ्वी लोक पर आया गरुड़ पक्षी और उस पक्षी को जाके बोला कि उस पक्षी को ये नहीं बताया कि तुम्हारी 7 साल तक की सज़ा है, तुम ऐसे ही पड़े रहोगे। लेकिन उसने क्या बोला कि तुम जो भी परिस्थिति आई उसमें बस तुम प्रभु तुम्हारा शुक्राना है, तुम्हारा धन्यवाद है, उसको बस आप यही हर परिस्थिति में कहते रहना, तुम्हारा दुख टल जाएगा। तो पक्षी बड़ा खुश हो गया, उसने बोला अच्छा। तो उसने क्या करा, आप सोचो रेगिस्तान जैसी गर्म धरती, जब भी वो उसको तपाती वो क्या बोलता, प्रभु तुम्हारा शुक्राना, प्रभु तुम्हारा धन्यवाद है। इस प्रकार से उसके मुख से पानी से उसका गला सूखता जा रहा है, लेकिन वो क्या कहता जा रहा है, प्रभु तुम्हारा धन्यवाद है, प्रभु आपका शुक्राना है। ऐसे करते करते 7 दिवस बीत गए और जब 7 दिवस बीत गए तो वही गरुड़ पक्षी जो है वो पृथ्वी लोक से गुजर रहा था। उसने देखा वही पक्षी जो इतनी बुरी अवस्था में पड़ा था, अचानक से क्या हुआ, उसके पंख भी निकलते आ गए और अचानक से जो एक सूखा तालाब था उसमें पानी भर गया, उसको वहाँ से वो जल भी मिल गया। और रेगिस्तान में जहाँ पे जो ज़मीन होती है, जो वहाँ उसने देखा कि पेड़ पौधे भी उग गए।
जिसको उसको धूप, जो गर्मी से वो बहुत जल रहा था, उसको पेड़ पौधों की छाया में राहत भी मिल गई। तो उसने वापस से वो स्वर्गलोक में गया और देवलोक में पहुंचा। उसने बोला कि ऐसा कैसे संभव है? तो देवदूत ने बताया कि ऐसा इसलिए संभव है, कहते हैं ना कि हमारे कर्म, इसके 7 साल के जो कर्म थे वो प्रभु का धन्यवाद कहने से, प्रभु का शुक्राना कहने से वो मात्र 7 साल के कर्म इसके 7 दिवस में बदल गए। सोचो, 7 साल की सजा जो कि पक्षी को काटनी थी, वो मात्र प्रभु जी का हर परिस्थिति में धन्यवाद करने से उसका क्या हुआ कि 7 साल की सजा 7 दिवस में परिवर्तित हो गई और उसको सुंदर से अपना जो पुराना जीवन है उस प्रकार से वो जीने लगा। तो ऐसे होते हैं, ठाकुर जी की कृपा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। हमारी समस्या हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में ठाकुर जी का धन्यवाद कहते रहेंगे ना, तो हमारी जो समस्या है, पॉजिटिविटी, कहते हैं ना हमारा जीवन एक पॉजिटिविटी से भर जाता है, तो वो है। आप उस चीज़ को अपनाओ। बस पूरे दिन में अगर आपको, वैसे तो हर टाइम कहते हैं शुक्राना ठाकुर जी का करते रहो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको समय नहीं मिल रहा, 3 बार धन्यवाद करो, 4 बार करो। नहीं समय मिला, रात को सोने से पहले, हर किसी के पास टाइम होता है, हम रात को सोते हैं, बेड पे क्या करते हैं, फ़ोन, हर कोई 5-10 मिनट तो हर कोई फ़ोन देखता है सोने से पहले। कोई बात नहीं, आप देखो फ़ोन, लेकिन उसके बाद आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट ठाकुर जी के लिए निकालो, आंखें बंद करके। जो भी आज दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जैसी परिस्थिति से आप गुजरे, बस ठाकुर जी को आंखें बंद करके ठाकुर जी को बोलो, इमेजिनेशन करो, बिहारी जी के दर्शन करो और बस ठाकुर जी को बोलो, जितना भी मेरी लाइफ में जो भी मैं हूँ आज, वो बस आपकी कृपा से हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कहते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस एक बार ठाकुर जी को बोल के तो देखो आपको कैसे काम बनते चले जाएंगे। बस ठाकुर जी से चरणों की भक्ति मांगो, ठाकुर जी से उनका प्रेम मांगो, ठाकुर जी से कोई संसारिक वस्तुएं कभी मत मांगना। संसारिक वस्तुएं तो आपको वैसे भी मिल जाएंगी, लेकिन बस ठाकुर जी से अगर ठाकुर जी का प्रेम मांगोगे ना, स्वयं बिहारी जी अपने आप को ही समर्पित कर देंगे आपको। बस सच्चा भक्त बस आप बन के दिखाओ ठाकुर जी को। कहते हैं ना ठाकुर जी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भक्त का हृदय ठाकुर जी की सबसे बड़ी कमजोरी है। ठाकुर जी एक भक्त के हृदय में निवास करते हैं, और अगर हम अपने हृदय को इतना सहज बना लें, हृदय को ही इतना पवित्र बना ले, हृदय को ही प्रेम भरा बना ले भक्ति से, ठाकुर जी की भक्ति से प्रेम भरा, तो ठाकुर जी क्या हमारे हृदय में निवास नहीं करेंगे? हर प्रत्येक भक्त के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं। बस ठाकुर जी को ऐसे सहेज के रखो, ठाकुर जी से खूब प्रेम करो, खूब भक्ति करो। जीवन का इतना आनंद आपको आएगा, इतने आनंद की अनुभूति होगी कि आपने जीवन में कभी कोई ऐसे आनंद की अनुभूति कभी भी नहीं करी होगी। गाड़ी, बंगले, नौकरी, कितना भी आपको इसका, कितना आप सोचो, गाड़ी कोई व्यक्ति ले लेगा, कितने साल तक आनंद में रह पाएगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, 30 साल। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। बस अगर ठाकुर जी की अभी से हम अगर शुरुआत करेंगे। कोई भक्त ने बोला, हमसे पूछा कि बोलते रहते हैं कि भक्ति तो अरे बुढ़ापे में करनी चाहिए, भक्ति तो बुढ़ापे का विषय है, अरे जवानी में कुछ नहीं होता। अरे आप खुद चीज़ बताओ, आप अगर फ्रेश फ्लावर लाते हो, फूल लाते हो भी, ठाकुर जी के लिए लाते हो, भगवान जी के लिए लाते हो, या किसी को देने के लिए भी लाते हो आप, तो क्या उसे कभी बासी फूल दोगे? आप तो बोलोगे ना, अरे आप दुकान पे जाओगे ना कि ये तो फ्रेश, सबसे ताज़ा दो, ये तो ताज़े फूल दो, हमें फ्रेश फूल दो एकदम, हमें तो ठाकुर जी को चढ़ाने, हमें तो किसी को अर्पित करने। तो आप क्या बोलोगे? फ्रेश दो। तो कैसी भक्ति भी है बात, जब हम उस शरीर से कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जीवा से अपने नाम ही नहीं ले पाएंगे, जब हम ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, इस नेत्रों से जब हमें दिखेगा ही नहीं, तो सोचो क्या उस अवस्था में हम भक्ति कर पाएंगे। और अब अगर हम अभी ताज़े हैं, जिस प्रकार से हम ठाकुर जी को बिल्कुल ताज़े फूल अर्पित करते हैं, तो उस प्रकार से अपना मन भी है ठाकुर जी को अभी अर्पित कर दो। अपना मन, बस यही एक समय है, कोई बात नहीं, बस आप चलते फिरते, उठते बैठते नाम जप करो। बस नाम तो हम जप ही कर सकते हैं, पूरा दिन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आधे घंटे का समय निकालो ठाकुर जी के लिए, अवश्य समय निकालो। जो ठाकुर जी को समय देते हैं, वक्त रहने पर प्रभु भी उनको समय देते हैं। इस बात को कोई भी भक्त नहीं भूलेगा और ठाकुर जी का प्रेम से, भक्ति से, खूब चाव से नाम अवश्य लीजिएगा।
जय जय श्री राधे श्याम। तो आज श्री बिहारी जी ने सुंदर पिंक कलर की ओढ़नी धारण कर रखी थी और बिहारी जी ने सुंदर जो हमेशा तो वाइट कलर के फूल होते हैं लेकिन इस बार ऑरेंज कलर के फूल, जो डिज़ाइनर फूल लहंगे पर ऑरेंज कलर के फूल से गोल गोल सर्कल में डिज़ाइन बने हुए थे और आज बिहारी जी बहुत प्यारे स्वरूप में विराजमान थे और आज बिहारी जी बहुत प्यारे लग रहे थे, दिव्य नेत्र बिहारी जी के आज लग रहे थे। आइए अब हम आपकी हाजिरी लेते हैं और सभी भक्तों से निवेदन है जितना हो सके आप और भी सभी ग्रुप्स वगैरह में इस दर्शन को शेयर करो ताकि और भी सभी भक्त लोग जुड़ सकें। और जो भी भक्त हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो वह हमारा व्हाट्सएप पे नंबर, इस पेज पर ही नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ भी सकते हैं। जो भी वृंदावन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको या कोई और भी आपको श्री राधा रमन जी की, श्री राधा वल्लभ जी के और भी आपको दर्शन इत्यादि करने हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सनी कुमार भारद्वाज जी, राजकुमार शर्मा जी, रीमा वर्मा जी, रीनू कपूर जी, मुरली त्यागी जी, जय जय श्री राधे, दीपक लवन्या जी, दीपक अग्रवाल जी, नीतू अग्रवाल जी, राम त्यागी जी, सविता गर्ग जी, जय जय श्री राधे, कुशवा जी, जय जय श्री राधे, रीमा वर्मा जी। और ये पंजाबी में कोई नाम लिखा हुआ है, मुझे पढ़ने तो नहीं आ रहा, जिस किसी भक्त का भी उसकी हाजिरी बिहारी जी स्वीकार करें। सचिन चौधरी जी, मुकेश PS जी, सरोज गुप्ता जी, संदीप जी, नारायण जी, गणपत जी गोयल, गौरव व्यास जी, ममता देवी जी, संदीप कुमार प्रजापति जी, रंजू जी, विजय कुमार जी, कृष्णा लाल जी, माया द्विवेदी जी, अनुराग यादव जी, नीतू जी, अमिताभ प्राशर जी, रीमा वर्मा जी, जय जय श्री राधे, तनिष वर्मा जी, जय जय श्री राधे, सुनीता खुराना जी, लीला शर्मा जी, हीना पटेल जी, प्रीति भास्कर जी, गौरव व्यास जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बिहारी जी के द्वार पर कुंडी को क्यों बजाकर जाते हैं लोग, क्या कारण है गौरव व्यास जी? एकमात्र यही कारण है कि घंटी बाजे बजत ना आगे, झांकी पर्दा पुनि पुनि लागे। जब भी आप विनय 50 पद सुनते हैं तो उसमें क्या लाइन आती है? घंटी बाजे बजत ना आगे, झांकी पर्दा पुनि पुनि लागे। जो बिहारी जी में अपने मंदिर में देखा होगा कहीं भी घंटी नहीं है, तो कभी भी घंटी बजाने का क्या होता है कि हम ठाकुर जी को सायरन दे देते कि हम ठाकुर जी अब आ गए, हम ठाकुर जी अब चले गए। तो यहाँ पे कोई घंटी नहीं है। जब हम जाते हैं ना द्वार पे, बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधा की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, जमले महारानी की जय हो, संजय महारानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कीर्ति जी, जय जय श्री राधे। तो घंटी इसलिए बजाई जाती है, हम ठाकुर जी को बता कर आते हैं ठाकुर जी अच्छा अब हम चल रहे हैं, ठाकुर जी को आज्ञा लेकर आते हैं ठाकुर। इस प्रकार से हम घंटी, वो जो पीछे जो कुंडी है वो बजा कर आते हैं। कीर्ति जी, जय जय श्री राधे। सुनील सहगल जी, विकी जी, देविंदर जी, सुभाष चंद्र जी, लतेश अग्रवाल जी, प्रद्युम्न जी, नीला वैष्णव जी, रीता जी, नरसिंह रॉय जी, अमित गर्ग जी, निकिता राय जी, रीति परमार जी, नीला वैष्णव जी, प्रद्युम्न जी, सुभाष जी, सुनील जी, सुनीता जी, जय जय श्री राधे। सविता गर्ग जी, मेरे प्यारे राधे श्याम जी, जय जय श्री राधे। और कल एकादशी है, सभी भक्त एकादशी का व्रत अवश्य करें। और कल हम आपको परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा अगर हो सका तो हम अवश्य कराएंगे। वैसे तो है कि हम आपको वृंदावन की परिक्रमा के दर्शन कराएंगे। तो जो भी भक्त नए जुड़े हैं वो पेज को फॉलो कर लें, तभी आप पे परिक्रमा का नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं नित्य प्रति लाइव करती हूँ 9:30 बजे,
उसके उपरांत विनय पचासा होता है तो बाहर आके मैं कथा श्रवण नहीं कराऊंगी, मैं सीधा आपको परिक्रमा लाइव कट ना करके कल तो सीधा परिक्रमा के दर्शन कराने ले जाऊंगी और परिक्रमा में ही आपको सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान कराया जाएगा। प्रभु यशोदानंदन जी के द्वारा जो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, श्री राम कथा करते हैं, श्री भागवत कथा करते हैं, तो जो भी कथा के बारे में उनसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमारा नंबर डाला हुआ है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सरिता जी, जय श्री राधे, अरुणा सिंगल जी, धर्मपाल जी, सोनू जी, अमित गर्ग जी, विकास जी, संजय भाटिया जी, प्रतिमा मानवी जी, नीतीश जी, हीरालाल ठाकुर जी, श्वेता जी, जय श्री राधे, विक्रम सिंह जी, अनुपमा वर्मा जी, संगीता जी, सविता गर्ग जी, अरुणा जी, संगीता जी बोल रही हैं आप हमारी मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो। संगीता जी अभी मैसेज आपका शो हुआ। सभी भक्त के मैसेज अब आते हैं, जैसे जैसे आते हैं तो हम पढ़ते चले जाते हैं, तो क्षमा चाहते हैं अगर एकदम से मैसेज कमेंट ऊपर चला गया। तो संगीता जी की हाजिर स्वीकार बिहारी जी के चरणों में है। काजल जी, जय श्री राधे, हीरालाल ठाकुर जी, दीपा जी, अरुणा सिगल जी, सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। जो भी भक्त की हाजिर रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं क्योंकि कमेंट एकदम ऊपर चले जाते तो कभी कभी शो नहीं होते जल्दी में। तो जो भी भक्त के हाजिर रह चुके हैं तो बिहारी जी के चरणों में विशेष प्रार्थना है कि बिहारी जी सबकी हाजिरी स्वीकार करें। बिहारी जी के चरणों में प्रेम भरी राधे राधे। तो अब हम लाइव विश्राम करते हैं, कल इसी समय लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे। सही भक्त तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलें और जितना हो सके लाइव को आप शेयर करें और भी सभी भक्तों तक पहुँचाएँ। तो आइए कल परिक्रमा में सुंदर आपको दर्शन कराएंगे। तो सही भक्तों को शुभ रात्रि। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।